So, hey guys, it's me Lanzum. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स लंजुम ऑफिशियल। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक पोएम सुनाने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन है वो पोएम बेस्ड रहने वाला है। तो पोएम सुनाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ मतलब कि नोटिस कराना चाहती हूँ। तो वो है हमारा सोशल मीडिया, जिसकी वजह से मतलब कि हम लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। एज अ टाइम किलर या फिर एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया से हमारी लाइफ में रिलेट होती है। लोग बहुत सारे जो आज की जनरेशन है, आज के जो हमारा यूथ है, वो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं और फिर इंस्टा पे बहुत से अदर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर बैठ के लोगों को मतलब स्टॉक करते रहते हैं और अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं ना। फिर हम अपने आप को डिमोटिवेट करते रहते हैं कि मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, मैं ऐसी क्यों नहीं बन सकती हूँ। बट ऐसी ऐसी चीज़ों पर हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं और ख़ुद को मतलब डीमोटिवेट करते हैं और अपने सेल्फ को भूल जाते हैं कि हम एक्चुअल में हैं क्या, हमारा वजूद क्या है ना। तो इसी पर ये पोएम जो है पूरा बेस्ड है, तो मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तो ये जो पोएम है वो एक मोटिवेशनल पोएम रहने वाला है। होप्स आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो एंड तक मेरे वीडियो को ज़रूर देखना एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को पहले पोएम सुना देती हूँ। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा जो पोएम है उसका शीर्षक है तू खुद की पहचान बन। छोड़ सारी फिक्रें, बेफिक्र होकर चल, स्वाभिमान की ममता तू अपनी उड़ान भर। अंधेरों से लेकर उजाले के रास्ते तू अपने पन्नों को पलट। है दाग तो क्या, है दाग तो क्या, उस पर तू अपनी पहचान को बर, उस पर तू अपनी पहचान को बर। तू कर सुनहरे धूप को रोशन, सरसराती लहरों की धड़कन, छू कर निकले मन के तड़प को, हर उस शाम के जाम का प्याला बन, हर उस शाम के जाम का प्याला बन। बह गए आंसू संगीत की सरगम, बह गए आंसू संगीत की सरगम, यादें ताज़ा हो गए उस गीत की कसम। रंग भरा है रंगीन समा, यादों का झोंका यूं बह कर निकला। अंगड़ाई लेती मेरी सुबह ने, अंगड़ाई लेती मेरी सुबह ने, न जाने मुझसे कुछ ऐसा कहा। तुझे मेरी आंखों में डूबती सपनों की कसम, तुझे मेरी आंखों में डूबती सपनों की कसम। तू खुद की पहचान बन, तू खुद की पहचान बन। तो ये था मेरा पोएम। तो मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा डिस्कस करके बताऊंगी कि मैं इस पोएम के को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के द्वारा जो मैसेज शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ ये इस पोएम को थोड़ा-थोड़ा मतलब डिस्कस करूँगी, सो दैट कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आ जाए। तो मैं इस पोएम में कहना चाहती हूँ, छोड़ सारी फ़िक्रें बेफ़िक्र होकर चल, है ना? हम लोग क्या होते हैं कि मतलब कि टेंशन लेते रहते हैं, लोगों के साथ अपने अपने सेल्फ को कंपेयर करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं वैसा क्यों नहीं हूँ। स्वाभिमान की ममता तू अपनी उड़ान भर, है ना? हमें लोगों के साथ कंपैरिजन करने की जगह अपने आप को, अपने सेल्फ को कंपेयर करने की जगह खुद को पहचानना सीखना चाहिए और ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या है, हमारा वजूद क्या है और मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ। मेरे अंदर जो काबिलियत है उसको कभी भी नकारना नहीं चाहिए। खुद के अंदर जो काबिलियत होती है वही हमारा जो है प्लस पॉइंट होता है और उसी को लेकर हम अपना फ्यूचर, जो हमारा भविष्य है, वो बनता है। जैसे कि आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ, हमारे जो हाथ है ना उसमें 5 उँगलियाँ होती है, पाँचों की पाँचों उँगलियाँ सेम नहीं होते हैं ना। तो सेम ऐसे ही होता है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे अंदर भी बहुत सारी अलग अलग मतलब की चीज़ें होती है जो सबके अंदर सेम नहीं हो सकती है ना। तो अंधेरों से लेकर उजाले के रास्ते तू अपने पन्ने को पलट। जब भी हम किसी चीज़ की, नई चीज़ की शुरुआत कर रहे होते हैं या फिर हम अपने एम को मतलब कि पाने के लिए उसके रास्ते पे चल रहे हो, तो उसका जो शुरुआत होता है ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा अच्छा ही हो, है ना। स्ट्रगल करना, लाइफ में स्ट्रगल करना सबको पड़ता है। बहुत सी तकलीफ़ें हो सकती है, फाइनेंशियली या फिर कुछ भी। आपको पता ना लग रहा हो कि आपका एम क्या है, आपको पता है तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा हो। तो मैं इसी को मतलब कि इसके साथ मतलब कि
सिंबलाइज़ करना चाहती हूँ कि अंधेरों से लेकर उजाले के रास्ते, स्ट्रगल से लेकर जब हम अपने एम को पा नहीं लेते हैं, तब तक तो अपने पन्नों को पलट, जो आप चाहते हैं, जो आपका वजूद है, जो आप बनना चाहते हैं, उस चीज़ पर गौर कीजिए, ना कि रास्ते में भटक जाइए। किसी को देखकर आप मतलब कि थोड़ा बहुत इंस्पायर हो जाए और आप सोचिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, है ना? अपने सेल्फ मतलब कि जो चीज़ें हैं उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उसी के रास्ते पर मतलब कि दृढ़ जो एक सतर्कता होती है उसको लेकर आगे बढ़ते जाना है। दाग तो क्या उस पर, तो अपनी पहचान को बर। लेकिन लोग, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपने अपने जो पास्ट में बीते हुए चीज़ें होती है, डार्क सीक्रेट्स होते हैं, उनको लेकर आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना। वो अपने आप को मतलब कि ऐसा सोच लेते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती। तो बहुत सी चीज़ें होती है जो लोगों के लाइफ में पहले घटी होती है, तो उसके अनुसार पे हम क्या करते हैं, अपने प्रेजेंट को ख़राब करते हैं, अपने आज को नकारने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने सेल्फ को एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो समाज के द्वारा दी जाती है हमारे को, है ना? तो हम उस चीज़ को मतलब कि एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो सबसे बड़ी गलती हमारी होती है, तो हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमें ये दाग से सबके जीवन में होता है, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं होता, सबके जीवन में स्ट्रगल होता है, सबके जीवन में कोई ना कोई डार्क फेसेस रहे होते हैं, पास में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हो सकता है। तो बहुत से लोग होते हैं जो बड़े-बड़े लोग, विद्वान होते हैं, सबको स्ट्रगल करना पड़े, सबकी लाइफ में बहुत से कुछ ऊँच-नीच होते हैं, तो हमें उसको एक प्लस पॉइंट के रूप में लेना चाहिए और उससे एक सीख सीखनी चाहिए, ना कि उसको लेकर अपने प्रेज़ेंट को ख़राब करना चाहिए, है ना? तो मैं इसी चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि सोशल मीडिया पे हम दिन-रात स्टॉक करते रहते हैं, लोगों को देखते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, इसके फ़ोटोज़ पे इतने लाइक आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो इन चीज़ों को नकारना चाहिए। अपने आप को पहचानो कि आप क्या है, आपका वजूद क्या है ना? तो तू कर सुनहरे धूप को रोशन, सरसराती लहरों की धड़कन। तो जिस तरह धूप होता है, वो धूप को कौन नहीं जानता है, हमारे धूप होता है और वो मतलब कि अपने सुनहरे धूप से हमारे संसार को रोशन करता है। उसी तरह आपने भी अपने आप पर काम करना है और अपने अपने मतलब कि जो आपका जो वजूद है उससे लोगों को मतलब कि शिक्षा देना है। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं मतलब गौर करना चाहती हूँ। छू कर निकले मन के तरफ को हर उस शाम के जाम का प्याला बन। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि लोग जैसे शाम का लोग गैदर होते हैं, मतलब कि इकट्ठे होते हैं, पार्टी करते हैं, तो लोग मतलब कि एक जाम का प्याला भरते हैं। तो वो जो जाम का प्याला है वो एक खुशी को सिंबलाइज़ करता है ना, कि मतलब कि आज मैं स्ट्रेस से फ्री हूँ और मतलब एन्जॉय कर रहा है इंसान, तो उस चीज़ों को लेकर तो मैं कह रही हूँ कि तूने अपने आप को इतना मतलब कि निहारना है, इतना मतलब अपने आप को मतलब कि सुधारना है और अपने अंदर की जो इनर जो मतलब कि आपका जो काबिलियत है उसको इस तरह से बिल्ड करना है कि हर कोई आपको जाने। एक शाम का प्याला मतलब एक जाम की तरह बन जाए कि हर कोई आपको जाने, आपका वजूद को पहचाने, है ना? तो उसी चीज़ के ऊपर आपने फ़ोकस करना है। लाइक अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं करना है। सेल्फ डीमोटिवेट जो होता है वो सबसे बुरी चीज़ होती है। जब हम खुद हार जाते हैं ना, तो चाहे कोई भी हमें मतलब कितना ही प्रेज़ करे या फिर कुछ नहीं हो सकता है। हमें खुद का जो एक कॉन्फिडेंस होता है उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए और जो होप है उसको कभी लूज़ नहीं करना चाहिए। बह गए आँसू संगीत की सरगम, बह गए आँसू संगीत की सरगम, यादें ताज़ा हो गए उस गीत की कसम। तो अब मैं इसमें किसी इंसान को रखते हुए इस चीज़ को मतलब कि समझाना चाहती हूँ कि कोई एक इंसान है, तो वो सुबह का मौसम है, तो वो फ़ील कर रहा है कि मैं हमेशा अपने आप को कंपेयर क्यों करता हूँ, मैं ये क्यों सोचता हूँ कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता हूँ। तो उन सारी चीज़ों को छोड़कर एक इंसान क्या कर रहा है, सुबह का मतलब कि सरसराती धूप में वो बैठा हुआ है और गीत सुन रहा है ना। तो यादें ताज़ा हो गई उस गीत की कसम। उस गीत को सुनकर उसने अपने सोचा कि अपनी पुरानी चीज़ों को सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने मतलब कि क्या किया लाइफ में, मैं क्या कर रहा हूँ, उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है। तो वो उसने सोचा कि उसने क्या-क्या किया अपने पुरानी ज़िंदगी में आज तक, वो क्या कर रहा है ना। तो कहता है कि उसको सब कुछ मतलब एकदम से याद आ गया कि मैं क्या कर रहा था आज तक। रंग भरा है रंगीन समा, यादों का झोंका यूँ बह कर निकला। अब रंग भरा मतलब कि बिल्कुल जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ही रंगीन हो चुका है, बिकॉज़ वो सुबह का वक़्त था और म्यूज़िक सुन रहा है और मतलब कि उसके सारे यादें ताज़े हो रहे हैं। तो वो सोच रहा है यादों का झोंका यूँ बह कर निकला, है ना? सब कुछ एकदम से एक हवा की तरह, जिस तरह हम एक हवा हमारे मतलब कि फेस को टच करता है, हमारी बॉडी को टच करता है, तो हम एकदम से मतलब कि चौंकन्ने हो जाते हैं ना, मतलब कि एकदम मतलब ताज़ा सा फ़ील करने लग जाते हैं। तो उसी तरह उसका जो पास्ट में जो भी चीज़ें बीते, उसने जो कुछ भी किया, उसने उसको इस तरह मतलब कि उम
याद दिला दिया सब कुछ। अंगड़ाई लेती मेरी सुबह ने, अंगड़ाई लेती मेरी सुबह ने, न जाने मुझसे कुछ ऐसा कहा। तो उस दिन उसको रियलाइज़ हुआ कि वो खुद क्या है, वो खुद क्या है और वो आज तक क्या कर रहा था। तो उसने उस चीज़ को मतलब कि आज एहसास किया, आज सुबह के धूप ने और आज सुबह के जो सरसराती हवाएं, उसकी यादें जो है, उसने आज उसको एहसास दिलाया कि वो खुद क्या है। न जाने मुझसे कुछ ऐसा कहा, तुझे तेरी आँखों में डूबते सपनों की कसम, तुझे तेरी आँखों में डूबते सपनों की कसम, तू खुद की पहचान बन, तू खुद की पहचान बन। जिस वजूद को वो खो रहा था, अपने अंदर के वजूद को खोकर वो दूसरों की तरह बनना चाहता था, दूसरों को देखकर, तो आज उसको उस यादें ने कसम देकर मतलब कि एहसास दिलाया कि तूने खुद की पहचान बनना है, तू खुद क्या है, तू खुद क्या बनना चाहता है। तो हमने अपने वजूद को कभी नहीं भूलना है। तो ये था मेरा आज का पोएम। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बेसिकली मैं यही बताना चाहती हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती इस पोएम के थ्रू। तो हमें खुद को मतलब कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने आप को पहचानना चाहिए। तो यही है मेरा पोएम ओवरऑल। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इस पोएम के ऊपर गौर कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ खास के साथ।